नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल आपका स्वागत करता हूं द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल के पॉलिटी या की सीरीज में। और आज हमारा सीरीज का एपिसोड नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3 है। अब तक हम लोगों ने इस सीरीज में कुल 36 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, इस सीरीज में हम लोग करते क्या है, इस सीरीज में हम लोग पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है उसको करते हैं डिस्कशन। और डिस्कशन इस फॉर्म में कि उस क्वेश्चन से नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो चलिए, अपना समय खराब नहीं करते, आते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। पहला हमारा प्रश्न क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। देखिए, हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या कि एकात्मक सरकार बनेगी, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार होगा, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार होगा, संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। इसमें से क्या सही है, हमको उसका चूज करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कब आया था? ये 24 मार्च को आया था। यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत नई दिल्ली में आया था। तो पहला फैक्ट तो हमारा एक ये हो गया इस परीक्षा के लिए। इस मिशन ने क्या किया था? इसने कहा था कि भारत में एक कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन को संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया था। यानी ये चाहता था कि इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत को मिलाकर एक संघ की स्थापना का प्रस्ताव था। इसमें जो भारतीय रियासतें थी उनको सम्मिलित न होने की छूट थी। यानी वो चाहे तो उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे शामिल नहीं हो सकते। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही। देखिए, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जो हैं जो बहुत लोग को सही करते हैं। यदि आप से गलत करेंगे तो परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। आसान सा प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? जेबी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, पीटी कृष्णमाचारी। तो बहुत आसान सा प्रश्न ये है क्योंकि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बाकी के जो थे इसमें कृपलानी, के एम मुंशी और टीटी कृष्णमाचारी, ये सब के सब क्या थे? ये सब के सब कांग्रेसी सदस्य थे। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें से देखिए क्या है कि जो हमारे जो लिबरल पार्टी जो थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं थी। यानी भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का देखिए, हिंदू महासभा से कौन थे? हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से शामिल थे। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे। और कम्युनिस्ट पार्टी से जो थे वो सोमनाथ लाहिड़ी जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे। लाहिड़ी था तो उसको मैं सही कहता हूँ। अब आज का हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन हमारे क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सदानंद सिन्हा। तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम दिन का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर सदानंद सिन्हा ने किया था। तो ये कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन के दिन की अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर सदानंद सिन्हा का था। और ये क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आसान सा प्रश्न, इस ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
तो देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन हमारे कौन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो देखिए हम जानते हैं कि संविधान सभा के अंदर में बहुत सारी समितियां थी और हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो देखिए है क्या कि हमको सभी समितियों को नहीं, लेकिन कम से कम जो 7-8 समितियां थी उसके अध्यक्ष तो हमको याद होने चाहिए, क्योंकि उससे हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल तो जान लीजिए आप कि जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर क्या थे, सरदार पटेल थे। बाकी के देख लेते हैं। देखिए एक थी नियम समिति, नियम समिति, तो नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, हमारे पहले राष्ट्रपति महोदय हमारे नियम समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा हमारा जो था कि संचालन समिति, संचालन समिति, तो संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। वो भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा हमारा था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष आप सभी जानते हैं वो कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और चौथा हमारा जो था वो था सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी हमारे थे। और उसके बाद हमारा आता है मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार की दो समितियां थी, तो उन समितियों को भी जान लीजिए। देखिए मूल अधिकार की उप समिति, तो मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, मूल अधिकार की उप समिति, उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति थी, तो अल्पसंख्यक उप समिति भी मूल अधिकार की उप समिति थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी महोदय इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हमारा जो था संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो नेहरू जी थे। ठीक, नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। और फिर हमारा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो भी हमारे पंडित नेहरू ही थे। और फिर हमारा प्रांतीय संविधान समिति का आपको मैंने पहले बताया था कि सरदार पटेल थे। देखिए तो इससे इतने प्रश्न बनते हैं, इसको हो सके तो आप एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए तो इस प्रश्न से इतने प्रश्न हमारे बन सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो ये बहुत आसान सा काम है, डॉक्टर बी एन राव कहते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो देखिए है क्या कि इसमें अलग अलग समितियां थी, उस समितियों को मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें किसको नियुक्त किया गया था। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो सी राजगोपालाचारी, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। और 22 जुलाई 1947 को जो है बेंगली वेंकैया का जो डिजाइन किया गया था, बंगाली वेंकैया का डिजाइन किया गया तिरंगा को जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। बनाया किसने था, बंगाली ने थी ना, यानी बंगाली वेंकैया का नाम था, बंगाली वेंकैया। ये याद रखिएगा आप सभी। क्योंकि हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको जो है लोग अक्सर गलत कर देते हैं। ये प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे। अमूमन क्या होता है कि लोग इसका उत्तर जो है डॉक्टर अंबेडकर को सही मान के टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। तो ऑप्शन इसका जो हमारा है वो सरदार पटेल इसके सही उत्तर हैं, याद रखिएगा इसको। देखिए क्यों कि हुआ क्या था कि जब मूल अधिकारों की सब बात फाइनल हो गई थी, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है
संविधान निर्माता समिति के इनको अध्यक्ष बनाया गया। पटेल को, सरदार पटेल को बनाया गया। और सरदार पटेल ने क्या किया था कि जितने मूल अधिकार हुए थे उन मूल अधिकारों में से उसको फाइनलाइज करने का काम जो सरदार पटेल ने किया था। तो इस प्रश्न को ध्यान जरूर रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था। देखिए, संविधान को बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 11 महीना यानी 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी फैक्ट आपके काम का है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22 1946, फरवरी 20 1947, जनवरी 22 1947, जुलाई 26 1946। तो ये प्रश्न हमारा पहले भी आ चुका है और उसको किसी और फॉर्म में पूछा गया और इसी प्रश्न को जो है किसी अलग फॉर्म में पूछा गया। तो हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 1947 को जो है भारत का संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया था। क्या किया था? इसको पारित कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को किया था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा की मार्गदर्शक सिद्धांत को क्या कहता? तो लागू कराया था। यानी 22 जनवरी का डेट याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों पे जो है आपको यदि पता है तो आप उसको लगाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं लगाएंगे। अमूमन क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही है, यानी केसी वियर का स्टेटमेंट है। केसी वियर कहते थे कि भारतीय संविधान अति कठोर, भारतीय संविधान जो है वो अति कठोर तथा अति लचीलापन अति लचीलापन लचीलापन का समन्वय है। क्योंकि क्या है कि ये कठोर भी बन जाता है और लचीला बन जाता है, यानी इसमें संशोधन और इसमें लागू दोनों स्थितियां बहुत मजबूत स्थिति से लागू की जाती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य थे। पहला हमारा कथन ये है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो आप बहुत आसान सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न में क्या है कि हमारा ऑप्शन डी क्या है? गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। हालांकि इन दोनों में अगर ऑप्शन में रहेगा, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? संयंत्र होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा या फिर न्यायपालिका होगा। न्यायपालिका यानी न्यायपालिका को जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तो आसान सा प्रश्न है। और बाकी जो तीनों कथन है, ये कथन एकदम सही है। तो इस कथन को भी याद करके नोट करके रख लीजिएगा कि के एम मुंशी कहते हैं प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में आई थी, जिसने पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। इसीलिए बलवंत राय मेहता को जो है पंचायत समिति का शिल्पी कहा जाता है। देखिए, फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास आया, कौन सा? स्टेटमेंट वाला। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन, सीआर एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल। तो ये कथन जो है ऑस्टिन का था। ऑस्टिन जो कहते थे कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो क्या करते हैं, ऑस्टिन महोदय जो है भारतीय संविधान की आलोचना के में ये कहते हैं, कि भारत का जो संविधान है वो किसी और नहीं, कि जितने कांग्रेसी थे उन्होंने ही बनाया था। तो एक ये किताब है, उस किताब का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात इन्होंने लिखी है। ठीक है,
इसको ध्यान आप लोग रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे लगता है सभी को पता होगा। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पीटी कृष्णमाचारी। ठीक। तो भारत का जो पहला कानून मंत्री जो थे, भारत के पहले कानून मंत्री जो थे हमारे, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उस समय योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल, मंडल पहले विधि मंत्री थे, पहले विधि मंत्री थे। देखिए इसमें दो चीजें हैं, मैंने क्या बताया, अगर पूछा कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो उत्तर हमारा क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज करिए अम्बेडकर भी होते और योगेंद्र नाथ मंडल भी होते, तो हमारा उत्तर क्या होता? योगेंद्र नाथ मंडल होता। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बहुत आसान सा प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि भारत संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। अगर हो सके तो इन 15 महिलाओं का नाम आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे आयोग इस पर प्रश्न बना के पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस प्रश्न को जब बनाएगा तो हमेशा पूर्ण बनाएगा कि कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो जो 15 महिलाएं थी, मैं आपको उसका नाम बता रहा हूँ, उन नामों को डाल लीजिए। देखिए, एक पहले थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, आपको ये हर किताब में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। फिर थी पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। फिर थी लीला राय, लीला राय। जी दुर्गाबाई, जी दुर्गा बाई। हंसा मेहता, हंसा मेहता। कमला चौधरी, कमला चौधरी। फिर हमारी थी रेणुका राय, रेणुका राय। और इनके बाद जो थी वो थी मालती चौधरी, मालती चौधरी। फिर थी हमारी दक्षयानी, दक्षयानी वेला यूदन, वेला यूदन। बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल। एनी मस्करानी, मतलब रीना एकतानी बोला था, ठीक ना। और फिर थी हमारी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 नाम आप रट जरूर लीजिएगा, ये नाम आपसे कभी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा तबीयत सही ना होने के कारण मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, और अब तक हम लोगों ने 51 क्वेश्चन किए हैं। देखिए इस सीरीज में आप हो सके तो सीरीज को कर जरूर लीजिएगा, और मैं इस सीरीज को रोकूंगा नहीं। ये हो सकता है कई बार आपने देखा होगा मैं कई सीरीज को बीच में रोकता हूँ, लेकिन इस सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें, प्लीज़ कमेंट किया करें, ताकि आप कमेंट से मुझे पता लगता है कि आपको सीरीज में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर इसको आगे जो है हम लोग शुरू किया जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव के जो क्वेश्चन, कल हम लोग उसको वहाँ से देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।